नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। वेस्ट एशिया में जहां आज के टाइम में ईरान की तरफ से और यूएस की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पर ब्लॉक कर दिया गया है, ऐसे टाइम में भारत और यूरोप के बीच जो कनेक्टिविटी है जिसे आज से 2 से 3 साल पहले आईमेक के फॉर्म में प्रपोज किया गया था, जहां भारत के मुंबई पोर्ट से लेकर यूएई का जेबल अली पोर्ट, सऊदी के रियाद से लेकर इजराइल का जो हैफा है, यहाँ से हम लोग ग्रीस का जो पीरियस है यहाँ तक हम लोग कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना चाह रहे थे। लेकिन इसी बीच में 2023 के टाइम में इजराइल और हमास के बीच में वॉर स्टार्ट होता है, 24 और 25 के टाइम में ईरान और इजराइल के बीच में वॉर स्टार्ट होता है और 26 में भी ईरान इजराइल के साथ अब यूएस भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुका है। तो ऐसे टाइम में भारत और ग्रीस के बीच में अलेक्जेंड्रोपोली जो पोर्ट है, अगर आप मैप में देखें तो ये टर्की के बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और इस पोर्ट को लेकर जो नेगोशिएशंस हैं ये अब अपने फाइनल स्टेज में है और आप देख पाएंगे इसे जगह जगह यहाँ पर कवर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आज के टाइम में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए इजराइल भी आईमेड ट्रेड कॉरिडोर को लेकर यहाँ पुश कर रहा है। वैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इजराइल अपने जीडीपी का 0.6% जो वॉल्यूम है ये ट्रेड करता है, लेकिन जो इजराइल लिंक्ड वेसल्स होते हैं इनके ऊपर रिस्क काफी ज्यादा है और इसीलिए यहाँ पे इजराइल भी आईमेक को लेकर बात कर रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि ग्रीस का जो अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट है ये भारत के लिए यूरोप का एंट्री पॉइंट तो बनेगा ही, लेकिन इसके जरिए हम लोग टर्की को भी यहाँ पर बाईपास कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर इस पोर्ट के जरिए चाइना का जो BRI है इसे भी हम लोग काउंटर कर सकते हैं। खैर ये कैसे होने वाला है और क्यों यहाँ पर जो अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट है ये स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते शुरुआत से। वेस्ट एशिया में जब से ईरान इजराइल यूएस के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ है, पूरी दुनिया में एनर्जी को लेकर क्राइसिस देखने को मिला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर चोक किया गया है, यूएस ने भी यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और ऐसी कंडीशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए भारत की तरफ से भी आईमेक के ऊपर में अगेन यहाँ फोकस करने की बात की जा रही है। यहाँ तक कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन्होंने भी यहाँ पर आईमेक को हाईलाइट करते हुए कहा कि जहाँ एक तरफ वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए जो आईमेक का रोल है ये यहाँ पर जरूरी हो जाता है। और अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारत और ग्रीस के बीच में एक हाई लेवल का नेगोशिएशन यहाँ पर चल रहा है, जिसमें ग्रीस का जो अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट है इसके मेजोरिटी स्टेक को यहाँ पर एक्वायर करने की बात की जा रही है। और इस चीज को लेकर यूरो बैंक के जो CEO है फोक्यून कारावियास, इन्होंने भी यहाँ पर कंफर्म किया है कि जो अलेक्जेंड्रोपोली जो पोर्ट है जो ग्रीस के लिए प्राइमरी एसेट्स है इसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन चल रही है। जबकि आज से 3-4 साल पहले 2022 की बात करें, जब ग्रीस की तरफ से इसी अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट को लेकर 67% स्टेक जो है ये सेल करने से मना कर दिया गया था और ये कहा गया कि हम लोग इस पोर्ट को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये ग्रीस के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट माना जाता है। लेकिन 4 साल के बाद में 2026 के टाइम में ग्रीस अपने ही डिसीजन को यहाँ पर चेंज करता है और पूरी दुनिया में भारत ही वो देश है जिनके ऊपर में ट्रस्ट शो करते हुए ग्रीस अपने स्ट्रेटेजिक अलेक्जेंड्रोपोली जो पोर्ट है अब ये भारत को यहाँ पर देने वाला है। अब सवाल ये निकल के आता है कि ये जो अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट है ये क्यों इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर पहले इस पोर्ट की लोकेशन को देखें, ये ब्लैक सी और इटली के पास यहाँ एड्रियाटिक सी, इसका डायरेक्ट एक्सेस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, ये जो पोर्ट है ये एक एंटी चोक पॉइंट हब भी माना जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो इसकी लोकेशन है ये टर्की के बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। यहाँ तक कि आज के टाइम में टर्की की तरफ से जो बोस्फोरस स्ट्रेट है और जो डार्डेनेल्स स्ट्रेट है जिसे आज के टाइम में टर्की कंट्रोल कर रहा है, इस रूट को भी हम लोग बाईपास कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ग्रीस के ये जो पोर्ट है इसके जरिए हम लोग चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं क्योंकि ग्रीस के पीरियस में ही चाइना का कोस्को जो कंपनी है ये हमें देखने को मिलता है जो 67% यहाँ पे स्टेक लिया हुआ है। और इस पोर्ट की यहाँ पर खास बात यह है कि 2022 के टाइम से यूक्रेन को आर्म्स एंड वेपन्स सप्लाई करने के लिए इसी पोर्ट का यूज किया जा रहा है, जहां पर इस पोर्ट के जरिए पहले बुल्गारिया, रोमानिया इस रूट का यहाँ पर यूज करते हुए यूक्रेन में यहाँ पर आर्म्स एंड वेपन्स सप्लाई किए जा रहे हैं और ये चीजें आज भी चल रही है। इतना ही नहीं, इस पोर्ट का जो यूज है ये सेंट्रल यूरोपियन जो कंट्रीज है इन्हें LNG सप्लाई करने में भी की जा रही है। और रही बात आईमेक के लिए, जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी कहा जाता है, जिसे प्रपोज तो यहाँ पर आज से 2 से 3 साल पहले ही कर दिया गया था, लेकिन इसको लेकर जो एग्जीक्यूशन है इसमें हमें एक डिले देखने को मिला। और ये जो डिले है ये खासकर हमें वेस्ट एशिया में जो इनस्टेबिलिटी है इसके कारण हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस आईमेक का अगर ईस्ट कॉरिडोर को आप देखें, जिसमें भारत का जो JNPT पोर्ट है और यूएई का जेबल अली पोर्ट जो फिलहाल अभी ऑपरेशनल में है, लेकिन यूएई से लेकर जो इजराइल पोर्ट है, जो पूरा ये रेलवे कनेक्टिविटी होने वाला है,
इसको लेकर जो डेवलपमेंट है ये काफी स्लो फेज में है। लेकिन करंटली यहाँ पर फोकस किया जा रहा है नॉर्दर्न कॉरिडोर को, जहां खासकर इजराइल का जो हेफा पोर्ट है और ग्रीस का जो अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट है, इसे यहाँ पर डेवलप करने की बात की जा रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आज के टाइम में सऊदी अरबिया जो है, इनका ये मानना है कि इस आईमेक प्रोजेक्ट में हमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जो आईमेक कॉरिडोर है ये सऊदी को इजराइल से भी कनेक्ट करता है और सऊदी और इजराइल के बीच में यहाँ पर टेंशन ऑलरेडी देखने को मिलता है। यहाँ तक कि रिसेंटली जो यूएई ओपेक से बाहर निकला, इसके पीछे भी यहाँ पर यूएई और सऊदी के बीच जो टेंशन है ये हमें देखने को मिला। और सऊदी का यहाँ पर ये भी कहना है कि हम लोग अपने विजन 2030 को लेकर ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं, जहां पर सऊदी के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जैसे नियोम या फिर लॉजिस्टिक्स हब्स, यहाँ पर सऊदी मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सऊदी का यहाँ पे ये भी कहना है कि अगर रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाई जाती है तो कल का क्या भरोसा कि यहाँ पर हौतीस की तरफ से, हमास की तरफ से इस रूट में अटैक ना हो, तो एक सिक्योरिटी का भी जो रिस्क है यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि अगर ग्रीस का अलेक्जेंड्रोपोली जो पोर्ट है भारत अगर एक्वायर कर लेता है तो हम लोग यूएई, सऊदी, जॉर्डन को बाईपास करते हुए हम लोग अरेबियन सी से रेड सी और स्वेज कैनाल होते हुए डायरेक्टली ग्रीस का जो अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट है यहाँ पर हम लोग पहुंच सकते हैं। और आईमेक ट्रेड कॉरिडोर को लेकर इजराइल की तरफ से भी पुश देखने को मिल रहा है, जहां आज के टाइम में इजराइल भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करना चाहता है। वैसे आपको बता दें कि इजराइल की टोटल जीडीपी का 0.6% जो वॉल्यूम है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का यूज करता है, लेकिन जो इजराइल लिंक्ड वेसल्स होते हैं इनके लिए इस रूट का यूज करना ये काफी ज्यादा रिस्क हो जाता है। खैर, रही बात भारत और ग्रीस को लेकर, इसी साल फरवरी के महीने में भारत और ग्रीस के बीच में एजेंडा 2030 के तहत में भारत और ग्रीस की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि हम लोग रेस्पेक्टिव इंडिजिनस डिफेंस जो इंडस्ट्रीज हैं इसे वाया पार्टनरशिप्स के जरिए हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल भी आपने देखा होगा कि पीएम मोदी की तरफ से ग्रीस के साथ साथ जो साइप्रस है यहाँ विजिट की जाती है, जो साफ साफ टर्की के लिए एक सिग्नल भी था। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।